हाय, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप सो रहे हैं और आपके रूम की कोई लाइट जला दे? दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमने दीदी की शादी फिक्स कर दी और हम शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे। पापा ने आके रूम की लाइट जला दी, बोले कि चलो उठो भाई, अब सुबह सुबह काम करो। क्योंकि संडे था तो हम उठे और शादी के कार्ड बांटने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे कि मैं उठा और मैंने ब्रश करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें दिल्ली के लिए निकलना था सुबह सुबह। मुझे और भैया को दोनों को जाना था दिल्ली। और मैं तो ब्रश कर रहा हूँ, भैया अभी सो के नहीं उठे थे, लेकिन मैंने भैया को जबरदस्ती उठा ही दिया। उठा के खाना वाना खा के हम निकल पड़े दिल्ली की ओर। और जैसे दिल्ली की ओर निकले तो मुझे प्यारा सा हमारा इंडियन फ्लैग दिखा, जो कि बहुत ही अच्छा था। इसको देखकर मुझे अपने 26 जनवरी की याद आ गई, जहाँ की बहुत अच्छा लगता था। हम चलते चलते तेज धूप में पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली तो नहीं पहुंचे हाँ, लेकिन इतनी तेज धूप थी तो मुझे मेट्रो दिखी। मुझे लगा कि वाह, इससे तो अच्छा मेट्रो में ही आ जाते। पर कोई नहीं, हमारे पास हमारी बाइक थी, एक ब्यूटीफुल सी सुंदर सी फेवरेट सी, इसका नाम हमने लूना रखा है। तो भैया मुझे उसी पर लेकर जा रहे थे, पर इतनी तपती धूप थी ना, बहुत ही ज़्यादा थी। फिर हमें एक फ्लाईओवर के नीचे थोड़ी सी जगह मिली और ठंडी ठंडी हवा लगी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि हाँ, बाइक का आना बेस्ट था। पर क्या करते, ये कहाँ तक थी, लेकिन हमें फिर धूप में तरना पड़ा। जैसे ही आगे चले तो हमें रोअफ़ज़ा बढ़ता मिला। जब रोअफ़ज़ा बढ़ता मिला तो मैंने भी पिया और भैया ने भी पिया। हमने दोनों ने दो दो गिलास रोअफ़ज़ा पिया। काफ़ी अच्छा था। उसे पी के हम आगे की ओर निकल पड़े। फिर हम दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे थे तो अपनी मौसी सोचा कि पहले अपनी मौसी के यहीं काट जाते हैं। इससे पहले हमारी एक मौसी का घर था, उनके घर में अपनी वीडियो बनानी भूल गया। जैसे कि कोई बात नहीं, फिर हम चलते गए। फिर अपनी मौसी घर पहुंचे तो देखो, मेरी दीदी हमें देख के कितना सरप्राइज हो गई और कितना खुश हुई। इनको पता नहीं था कि हम इनके घर पहुंचने वाले हैं। पर ये हमें देख के कितनी गुस्सा करने लगी कि तुमने हमें बताया नहीं और संडे में हम ऐसे ही घूम रहे हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर पोछा लगा रही थी और इसकी मैंने वीडियो बना ली। ये कह रही है भाई भाई मत बना मत बना। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं पक्का बनाऊंगा। फिर मैंने कार्ड मौसी जी को दिया और मौसी जी को बोला शादी में जुलूल जुलूल आना है। इतने कहती मौसी शर्मा गई। हम खाना नाश्ता वास्ता किया और वहाँ से निकल पड़े। फिर हम सीधे निकले मोदी नगर की ओर। और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी। कोई बात नहीं, जब हम गए थे तो हमें आना भी वापस था। तो सीधे हम मोदी नगर निकले तो हमें रास्ते में फिर से रोज़ा मिला। मैंने भी पिया और भैया ने भी पिया। काफ़ी अच्छा था, एकदम टेस्ट को बहुत बढ़िया था। पीते पीते हम चल दिए। फिर हमने भैया को बाय बोला और वहाँ से निकल पड़े। हमने मोदी नगर में कुछ काट दिए। और जो देखो कितनी तेज धूप हो रही है, इतनी तेज धूप में तो बस ये था कि हाँ, रोज़ा पीते रहो और चलते रहो। फिर भैया की बाइक इतनी तेज चल रही थी तो हमने सब लोगों को पीछे कर दिया। चलते चलते इतने थक चुके थे कि बस अब तो घर जाके सो ही जाए। पर क्या करें, हमें तो शादी के काम निपटाने हैं। बाकी घर वाले तो आराम से बैठे हैं, लेकिन मुझे और भैया को ही सारा काम करना है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, सिस्टर की शादी है तो इतना काम तो पड़ता ही है। आगे चले तो थोड़ा सा रोक से फिर हमने दोबारा पिया, क्योंकि बहुत ही अच्छा था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। कोई बात नहीं, ये मैंने भी पिया और भैया ने भी पिया। हमने यहाँ पे दो दो गिलास पिए और फिर हम यहाँ से निकल लिए। हमने इन भैया को बाय बोला और जय श्री राम बोला। चलते चलते रास्ते में इतनी धूप और धूल मिली कि बस पूछो ही मत, हालत तो पूरी खराब हो चुकी थी। पर कोई बात नहीं, काम तो करना ही है भाई। और वैसे भी घर को के लड़कों को आराम मिलता कहाँ है शादी में। वो लड़कियों की तरह तैयार होकर घूम थोड़ी पाते हैं, बस तो काम ही करना होता है। फिर हमने काट दिया मोदले गए अपने यहाँ पर रेस्टोरेंट में। फिर हम वहाँ से वापस हुए। अब आप ये सोचेंगे कि इतना बड़ा जाम कैसे लगा हुआ है। पर ये भाई साहब, ये जाम कोई एक्सीडेंट वैसे कोई नहीं हुआ, ये मुरादनगर की नहर पे लगा हुआ था, जहाँ की कल दशहरा था तो सब लोग नहाने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे। और इतनी गर्मी थी तो सब लोग को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। जैसे कि हमने देखा तो ट्रैफिक बहुत जाम था। फिर हम चलते गए, हम निकल नहीं पाए थे तो फिर हम जाम क्रॉस करके निकल ही गए। देखो 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 देखो, आप सब भी देखो, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। लोगों को देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि काश मैं भी आज यहाँ पर नहाने आता। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे हम जरूर ट्राई करेंगे वहाँ पे जाने का। देखो देखो कितने लोग जा रहे हैं। अब आप सोच रहे कितने लोग तो नहीं होंगे, नहीं नहीं भाई, देखो वीडियो में सच में बहुत लोग हैं। हमें फिर से जाना है। फिर मैंने बोला भैया इस बार रुकना नहीं है, चलते जाना है, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। जैसे कि भैया ने कहा ठीक है गौरव, मैं तुझे आज पहुँचा कर ही रहूँगा। मैंने और भैया ने काफ़ी रेस चलाई, मतलब काफ़ी लोगों से रेस लगाई। भैया भी चला रहे थे बाइक, पर वो भी थक चुके थे। करते करते हमने जब ट्रैफिक पार कर ही दिया और हमने गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी। सब लोगों को हमने पीछे छोड़ा और आगे की ओर बढ़ निकले। चलते चलते काफ़ी थक गए थे, लेकिन ये गाड़ी, ये जो वैन जाए आगे, ये हमसे पीछे नहीं हो पा रही थी, पता नहीं क्यों। हम इसे पीछे करने की कोशिश करते लेकिन फिर बार बार आगे निकल जाती। पर कोई बात नहीं, हमें बहस नहीं लड़ानी थी किसी से, इसलिए हम चलते गए। अब देखो हम गाजियाबाद की तरफ वापस जा रहे हैं। आप गैस कर पाएंगे कि कौन सी जगह है जहाँ पर हम आ गए हैं? रास्ते में चलते चलते हमें फिर रेलवे लाइन पड़ती है तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लगा था। अभी अब देखो यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम लगा क्योंकि ट्रेन गुजर रही थी।
पर कोई बात नहीं, रास्ता तो यही पड़ता है तो आना तो इसी से होगा हमें। यहाँ तो काफ़ी गंदगियाँ लग रही थी क्योंकि रेलवे ट्रैक तो ऐसे ही होते हैं टूटे फूटे से, और भारत के तो बहुत ही ज़्यादा है। सॉरी, भारत के नहीं, ये गाय भारत के ज़्यादा, यूपी के बहुत ही खराब है। ये फर्स्ट टाइम है तो वर्डिंग में मिस्टेक हो ही जाती है दोस्तों। अब मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मैं आगे बनाऊंगा तो काफ़ी अच्छे बनेंगे। इसे हमने क्रॉस किया और हम चल दिए गांव की तरफ। हमारे पास में एक सदरपुर गांव पड़ता है जहाँ पर हम गए और लोगों को हमने कुछ काट दिए जो कि हमारे रिलेटिव उस गांव में रहते हैं। हम सदरपुर जा रहे थे तो वहाँ के लोग हमें इस तरह से देख रहे थे कि ये रात को कहाँ जा रहे हैं। पर खैर कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम ही करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। चलते गए कुछ रिश्तेदारों के हमने यहाँ पर काट दिए और काट देकर हम वापस लौट रहे थे अपने घर की तरफ। आगे चलकर देखा तो कुछ लोग गली में खड़े हैं और पंचायतें कर रहे हैं। देखो देखो देखो, तुम्हें भी दिखाई देंगे क्या जैसे कि हमें दिखे थे? हाँ देखो देखो देखो, ये पंचायत कर रहे थे और जैसे ही हम वहाँ से निकले तो सब हमें देखने लगे जैसे कि हम चोर हों। लग तो खैर हम चोर से ही रहते लेकिन हमने कोई बात नहीं। फिर हमने इस प्यारी सी परी को बोला बाय और कार देकर वहाँ से निकल गए। पर भाई इनका घर ना फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, टॉप फ्लोर पे है, जो कि चलते चलते हालत खराब हो गई थी। चढ़ने में और उतरने में तो बस ये सोचो कि बस अब तो हमें यही सोचना चाहिए। वहाँ से कार देने के बाद हम अपने घर की तरफ निकल पड़े, जो कि हमारा मेन हाईवे है हापुड़ रोड वाला। उसको क्रॉस करते करते हम जहाँ से जा रहे थे। फिर ये आखिर हमारा लास्ट काम था तो हमने सोचा कि चलो कोई बात, थोड़ा सा जूस वूस पी लेते हैं। मैंने और भैया ने जूस पिया। फिर हम अपनी गली में आ जाते हैं और गली में देखा तो काफ़ी अंधेरा था क्योंकि किसी ने लाइट नहीं जलाई। आजकल लोगों का बिल ज़्यादा आने लगा, सब बचत करने लगे। ये भैया ने बाइक रोकी और देखा तो हमारी जहाँ बाइक खड़ी थी वहाँ पे किसी ने अपनी साइकिल खड़ी कर दी थी। खैर कोई बात नहीं, ऊपर से किट्टू मुझे आवाज़ लगा रही थी कि चाचू आ गए चाचू आ गए। पापा अंधेरे में दिख नहीं पा रहे थे, भैया बाइक खड़े करने लगे। फिर मैंने घर में गया, मैं सोचा कि चलो सुबह से मैंने आपको अपना चैनल नहीं दिखाया तो इसलिए दिखा देता हूँ। तो ये फाइनली आज मैं ऐसा हो रहा था, पूरे दिन मेरा बेकार ही गया और मज़ा बहुत आया। बाय बाय।